हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाला हूँ किस तरीके से एक मिडिल क्लास आदमी जो अपने लिए कर्जा खरीदता है, यानी कि लोन खरीदता है, उसी तरह एक जो अमीर आदमी है वो अपने लिए असेट बिल्ड करता है। हमने हमेशा ये बात सुनी है कि गरीब और गरीब होते जा रहा है और अमीर होते जा रहा है। पर एक और बात सुनी है कि जो गरीब होता है ना, वो अपनी हरकतों से गरीब होता है। पर यहाँ पे वो हरकतें क्या है, यहाँ पे उसकी बाकी हरकतें नहीं है। यहाँ पे हम बात करेंगे फाइनेंशियल हरकतों की। ठीक है। पैसे से जुड़ी हुई वो कौन सी ऐसी गलतियां करता है और कौन सी वैसी हरकतें हैं जो गरीब को गरीब बनाती है और एक अमीर रोड पर आने के बाद भी फिर से अमीर हो जाता है। अगर आपकी सैलरी 20,000 रुपए महीना है, तो अगर जाहिर सी बात है 20,000 में ज्यादा कुछ तो नहीं होगा, मेन तो आपके खाने खर्चे में ही चला जाएगा। पर जो भी पैसा बचता है उसमें आप क्या करते हो? या तो आप फन करते होगे, या तो आप मौज मस्ती करते होगे, या तो कुछ हद तक आप ईएमआई भरते होगे, कोई ऐसी चीज खरीदते होगे जिसकी आपको ईएमआई देनी पड़ती होगी। ठीक है। जैसे जैसे इनकम बढ़ता है तो ईएमआई वाली चीजें आप ज्यादा से ज्यादा घर के अंदर लेकर आते हो। आपको वो चीजें नहीं करनी है। आपको सिर्फ वही सामान खरीदना है जितने की आपको रिक्वायरमेंट है। कई लोग हैं, अगर मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख रुपए हो गई, तब आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, बढ़िया कार खरीदोगे, बढ़िया गैजेट खरीदोगे, ये बाकी सारी चीजें करोगे। ये आपको नहीं करनी। मैं ये नहीं कहता कि आपको पूरी तरीके से मना कर देना है, पर आपको इस चीज को अवॉइड करना है और सिर्फ वही खरीदना है जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। तो बचे हुए पैसे का क्या करेंगे? बचे हुए पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है, एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में, गोल्ड में, हर उस जगह पर जहां पे उसकी वैल्यू बढ़ेगी। आपने आज कार खरीद ली, क्या फायदा? कार खरीदने का फायदा क्या है? चार लोग देखेंगे। उसके सिवा आपकी अगर फैमिली रिक्वायरमेंट है, आप कार को रेंट कर सकते हैं। आप ऐसी कंपनियों को कांटेक्ट कर सकते हो जो कार आपको दे देंगी। आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल है, आपको हर चीज में जाने की क्या जरूरत है? आप इन्वेस्ट करिए। अगर आप सिर्फ 5,000 रुपए महीने की एसआईपी करते हैं, तो वो 30 साल के अंदर 12% इंटरेस्ट रेट पे बढ़ती है। वो आपको 1,75,00,000 रुपए कमा के देगी। शुरुआत में ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, या फिर आप अमीर नहीं दिखते। अमीर दिखना जरूरी नहीं होता, अमीर होना जरूरी होता है। वो पैसे छोटे छोटे लेवल पर इन्वेस्ट करके आपको एक ऐसा सिनेरियो बनाना चाहिए कि आपका असेट आपके लिए काम करे। आपके जो असेट की वैल्यूज है वो आपके लिए काम करे, ना कि सिर्फ सैलरी। अगर आप एक अच्छी खासी जॉब में हो जहां से आप 1-2 लाख रुपए कमा रहे हो, तो जाहिर सी बात है, आप कमाइए, पर आप ऐसे असेट्स में इन्वेस्ट करिए कि आपका पैसा भी आपके लिए काम करे। महंगी चीजें, ईएमआई, महंगे ऐसे प्रोडक्ट जो आप नहीं खरीद सकते फिर भी आपने खरीद लिए लोगों को दिखाने के लिए, वो सब चीजें बिल्कुल बंद कर देने की जरूरत है। और सिर्फ वहीं पे इन्वेस्ट करिए जहां पे आप कर सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।